गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रश्मि शर्मा। मैं आपको चैप्टर 7 हिंदी व्याकरण का चैप्टर कारक वो पढ़ाने जा रही हूँ। कारक आप पहले भी पढ़ चुके हैं और कारक का प्रयोग हमारे आम जीवन में आम बात है और हम इसका प्रयोग करते रहते हैं। कारक को पढ़ने से पूर्व आप कारक की परिभाषा के बारे में जानिए। किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का उस वाक्य की क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। अब आपको ये देखना है कि कारक का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम का उस वाक्य की क्रिया से जो संबंध होता है, मेन चीज़ है इसमें क्रिया, और क्रिया का संबंध संज्ञा के साथ कैसा है, सर्वनाम के साथ कैसा है, उसे ही हम कारक कहते हैं। जैसे आपके पास एक एग्जाम्पल है, राम ने रावण को बाण से मारा। अगर हम इस सेंटेंस को देखते हैं तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि राम ने रावण को बाण से मारा। अब आप यहाँ देखो बच्चों कि जो क्रिया करने वाला है, क्रिया मतलब कार्य, जो कार्य करने वाला है वो कौन है यहाँ पर? राम। राम क्या है? कार्य करने वाला, जिसको हम कहते हैं कर्ता, जिसको हम क्या कहेंगे? कर्ता। राम ने रावण को बाण से मारा। यहाँ पर राम क्या है आपका? ये कर्ता है, कार्य करने वाला। किसको मारा है? रावण को मारा है। किसको मारा है? रावण को मारा है। और किससे मारा है? बाण से मारा है। अब आपको ये देखना है बच्चों कि ये राम जो है ये आपका कर्ता है, मतलब कार्य करने वाला, तो इसको हम कर्ता कहते हैं। जो कार्य करता है उसको हम कहेंगे कर्ता। रावण जो है जिसके ऊपर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, क्या है कि मारा। किसको मारा है? रावण को मारा है। किसको मारा है? रावण को मारा। ये इस पर क्रिया का प्रभाव पड़ा है। फिर आप देखो बाण, और किससे मारा है? बाण से मारा है। किससे मारा है? बाण से मारा है। और ये इस पर क्रिया की पूर्ति का साधन है, जो कि क्रिया को पूरा कर रहा है। किसके द्वारा? बाण के द्वारा। तो अब आप ये देख सकते हो इसके अंदर कि राम ने, ये यहाँ पर करता है, रावण को, है ना, रावण को मार रहा है और बाण से मारा। मारा है, इसमें क्या है आपका? क्रिया हो गई है। मारा क्या है? क्रिया शब्द है, ये कर्ता शब्द है, ये कर्म है ना, और इसको भी कर्म, सेकंड कर्म इसको भी हम कह सकते हैं। अब आप देखो कारक जो है, कारक के प्रकार। कारक आपके 8 प्रकार के कारक हैं। कर्ता ने, चिन्ह भी साथ में इसकी, ये क्या कहलाते हैं आपके? चिन्ह कहलाते हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, के, की, और अधिकरण में, पर, और संबोधन हे, अरे। अब आप देखो बच्चों, जो कर्ता कारक है, कर्ता कारक क्या होता है? काम करने वाले को हमेशा क्या कहते हैं हम? कर्ता कहते हैं। और इसका चिन्ह जो है वो से होता है। क्रिया के करने वाले को हम कर्ता कारक कहते हैं। जो क्रिया को करता है उसको हम कर्ता कारक कहते हैं। और इसका प्रयोग, इसका चिन्ह जो है ने है। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, पुजारी ने मंत्र पढ़ा। मंत्र पढ़ने वाला कौन है? पुजारी है। राधिका खेलती है, खेलता कौन है? राधिका खेल रही है। तो ये क्या हो गया? कर्ता हो गए। कार्य करने वाले को कर्ता कहा जाता है। सेकंड है आपका कर्म यूं जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है, जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। या यूँ कहो कि जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। और इसका चिन्ह है को। मैंने मीरा को पत्र लिखा। मैंने मीरा को पत्र लिखा। पत्र लिखा है, किसको पत्र लिखा है? मैंने। मैंने हो गया आपका कर्ता, और कर्म क्या हो गया? मीरा। पत्र किसको लिखा है? मीरा को। तो मीरा को पत्र लिखा है, तो मीरा ये हो गई कर्म। ऐसे ही मैं गीत गाता हूँ। मैं हो गया कर्ता। गाता हूँ, क्या गाता है? गीत गाता है। गीत क्या हो गया? इसमें आपका कर्म हो गया। ऐसे ही अगला है आपका करण कारक। क्रिया को करने में कर्ता की जो सबसे अधिक सहायता करता है, क्रिया को करने में कर्ता की जो सबसे अधिक सहायता करता है उसे हम
कर्म कारक, इसे हम करण कारक कहते हैं। जैसे कर्ता जिस साधन के द्वारा कार्य करता है उसे हम करण कारक भी कहते हैं, और इसका प्रयोग से या के द्वारा होता है। जैसे बच्चे पुस्तक से पढ़ते हैं। अब बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन किससे पढ़ रहे हैं? पुस्तक से। उनकी बच्चों की सहायता पढ़ने में कौन कर रहा है? पुस्तक कर रही, पुस्तक से पढ़ते हैं। वह कलम के द्वारा लिखता है, कलम से लिखता है, कलम के द्वारा लिखता है। तो यहाँ पर आपका जो है कलम जो है आपका करण कारक है। अगला है आपका संप्रदान कारक। संप्रदान कारक वो है कर्ता जिसके लिए काम करता है। कर्ता क्या करता है? जिसके लिए काम करता है उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। कर्म के द्वारा कर्ता जिसे संतुष्ट करना चाहता है वह संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे राजा ब्राह्मण को दान देता है। क्या हो रहा है यहाँ? राजा ब्राह्मण को दान देता है। अब ब्राह्मण को चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर हो रहा है। बालक के लिए फल लाओ, बालक के लिए फल लाओ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? वो कर्म के द्वारा उसको संतुष्ट कर रहा है। ऐसे ही आप देखो अपादान कारक। अपादान कारक में क्या है? अपादान कारक वो है जिसके अंदर से अलग होने का भाव होता है, जिसमें अलग होने का भाव होता है, जिससे कोई वस्तु अलग हो उसे अपादान कारक कहते हैं। जिससे कोई वस्तु क्या होती है? अलग होती है, उसे हम अपादान कारक कहते हैं। और इसका चिन्ह से ही होता है, अलग होना, उसको हम अपादान कारक कहते हैं। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? पत्ता क्या हो रहा है? वृक्ष से अलग हो रहा है। तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वह विद्यालय से आता है, वह विद्यालय से आता है। वो क्या हो रहा है? विद्यालय से अलग हो चुका है। जहाँ पर अलग होने का भाव जहाँ पर है वहाँ पर अपादान कारक है। फिर है आपका संबंध कारक। संबंध कारक में क्या है बच्चों? शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या पदार्थ का दूसरे व्यक्ति या पदार्थ से संबंध स्थापित हो। किसी व्यक्ति या पदार्थ का किसी दूसरे व्यक्ति या पदार्थ से संबंध स्थापित हो उसे संबंध कारक कहते हैं। किसी शब्द का क्रिया के अतिरिक्त किसी अन्य शब्द के साथ जो संबंध होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। और संबंध कारक जो है का, के, की, इसके चिन्ह क्या है बच्चों? का, के, की। अब आप देखो, जैसे इसका एग्जाम्पल है, लक्ष्मण दशरथ के पुत्र थे। लक्ष्मण दशरथ के पुत्र थे। सरिता का घर सुंदर है। तो इसमें का और के, का, के, की का प्रयोग होता है। ये आपका संबंध कारक है। फिर है अधिकरण कारक। जो शब्द क्रिया के बनने तथा होने का आधार हो, जो शब्द क्रिया के बनने तथा होने का आधार हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जो आधार हो उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे सिंह वन में रहता है, सिंह वन में रहता है। अब अधिकरण कारक का चिन्ह है में और पर। सिंह का रहता है, वन में रहता है, या एक उसका आधार बता रहा है, वन में रहता है, वन के अंदर रहता है, ये उसका आधार है। और मेज पर पुस्तक रखी है, मेज पर पुस्तक रखी है। तो ये क्या कर रहा है कि जो शब्द क्रिया के बनने तथा होने का आधार हो, ये आधार है कि मेज पर पुस्तक रखी हुई है। और संबोधन कारक। संबोधन जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है, संबोधन करना, किसी को बुलाना है ना, किसी को संबोधित करना, उसको संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक में हे और अरे शब्द का प्रयोग किया जाता है। हे विस्मयादिबोधक चिन्ह, अरे के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है ना। जैसे अपन कहते हैं अरे तुम वहाँ नहीं गए, अरे आश्चर्य हुआ, अरे तुम वहाँ नहीं गए, तो यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग भी इसके साथ किया जाता है। या फिर हम यूँ कहेंगे हे भगवान रक्षा करो, हे भगवान रक्षा करो, तो अपन क्या कर रहे हैं? भगवान को संबोधित कर रहे हैं। अरे तुम कहाँ जा रहे हो, या हम किसी को कह रहे हैं कि अरे तुम कहाँ जा रहे हो। तो ये आपके क्या है बच्चों? ये आपके कारक चिन्ह हैं। और इस कारक चिन्हों का प्रयोग इनके नाम के साथ, इनके चिन्हों, इसके विभक्ति चिन्हों से इसकी पहचान होती है। कारक के नाम आपको याद करने हैं, कर्ता से लेकर के संबोधन तक सारे नाम के साथ इनके विभक्ति चिन्ह। आपके एग्जाम में इसके विभक्ति चिन्ह पूछा जा सकता है,
कर्ता का विभक्ति चिन्ह क्या है, अधिकरण का विभक्ति चिन्ह क्या है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कर्ता की क्या कर्ता कारक की क्या परिभाषा है ना, कोई परिभाषा पूछी जा सकती है। कारक से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाओ, जैसे आपके इसमें चैप्टर दिया हुआ है ना, क्वेश्चन है ये वाला। कारक में कितने भेद होते हैं उसके नाम विभक्तियों सहित लिखो। या कर्म कारक या संप्रदानक कारक में क्या अंतर है। तो ये 2 कारक दिए गए हैं, इसके अलावा किसी और कारक के अंदर भी पूछा जा सकता है। ये 2 कारक क्यों पूछा है, कर्म कारक और संप्रदान। तो ऐसे कोई भी कारक है उन दोनों के अंदर तुलना की जा सकती है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार से अकारांत जो है आपका रमा शब्द होता है ना, अकारांत रमा शब्द है। और रमा आ रहा है ना, तो आकारांत है। क्या है ये रमा शब्द, क्या है आपका आकारांत शब्द है। ऐसे ही इकारांत कवि, ई छोटी मात्रा है तो ये इकारांत हो गया। और इकारांत तो माली बड़ी मात्रा है ना। और उकारांत साधु जिसमें छोटी उ की मात्रा लगी हुई है, उकारांत शब्द है। और उकारांत में क्या हुआ, डाकू जिसमें बड़ी उ की मात्रा है। एकारांत जिसमें दुबे ए की मात्रा लगी हुई है, सिंगल मात्रा है ना। और ऐसे ही माधो ओकारांत हो गया, ओ की मात्रा लगी हुई है। ओकारांत गो के अंदर डबल मात्रा लगी हुई है। तो आदि शब्दों के भी रूप इसमें साथ में चलेंगे कारक चिन्ह के अंदर, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। और तो इस प्रकार से आप इसको कारक चिन्हों को याद करें, इनके विभक्ति रूप को याद करें और इनकी परिभाषा को याद करें। ठीक है, थैंक यू बच्चों।